बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ क्या होती है। आप यूँ समझ लें कि वो कौन से ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होंगे जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज़म कंसिडर करेंगे और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज़म होंगे जिनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म कंसिडर करेंगे। साइंटिस्ट ने जब लाइफ को डिफ़ाइन किया तो उन्होंने कहा कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, यानी हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक्स का ऐसा सेट है जिसकी बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो डैट इज़ कॉल्ड द हमारे पास स्टूडेंट्स इसको लाइफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, लाइफ के अंदर जो 10 करैक्टरिस्टिक्स साइंटिस्ट ने बताई कि अगर वो 10 करैक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मौजूद होंगी तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज़म कंसिडर किया जाएगा। अगर उसके अंदर वो 10 करैक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो हम उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहेंगे। वो 10 करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं उनके अंदर फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स जो होती है वो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से मिलकर बनती है, मतलब उनकी बॉडी की एक स्पेसिफिक शेप होती है। ये शेपलेस ऑर्गेनिज्म नहीं होते बल्कि इनकी बॉडी की एक स्पेसिफिक शेप होती है। तो दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स जो है वो है कम्प्लेक्स एंटाइटी। सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स जो है वो है कम्प्लेक्स एंटाइटी। कम्प्लेक्स एंटाइटी का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि कम्प्लेक्स मटेरियल से मिलकर बनते हैं। कम्प्लेक्स मटेरियल मतलब जो ओपेरिन और हाल्डेन ने स्टूडेंट्स इसके मुताबिक कंसेप्ट पेश किया था। उन्होंने कहा कि के जो अर्थ पे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो बना था वो असल में बना इस तरह था कि सबसे पहले इस एटमॉस्फेयर में उन्होंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र। कहते ये सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट कहता इस एटमॉस्फेयर में पाए जाते थे। कहता और इसके अलावा जो उस वक़्त एटमॉस्फेयर था उसका टेम्परेचर कहते बहुत ज़्यादा हाई था। तो कहता हुआ कुछ यूँ कि ये जो 6 एलिमेंट थे इन्होंने आपस में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के नतीजे में क्या हुआ कि इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन ने मिल के मीथेन बना दिया स्टूडेंट्स, और हमारे पास हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना दिया। कहता इसी तरह हमारे पास जो बाकी एलिमेंट थे जिस तरह हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र, कहता ये जो 6 एलिमेंट थे कहता इन्होंने ये वाटर के अंदर इंटर हुए और कहता वाटर में ये आपस में मिलते गए और इसके केस में क्या बना, कहता कुछ ने मिल के कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए, कुछ ने मिल के कहता कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए, कुछ ने मिल के कहता प्रोटीन्स बना दिए और कहता कुछ ने मिल के कहता लिपिड्स बना दिए। मतलब असल में कहता जितने भी बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के इन्हीं 6 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, क्योंकि उस वक़्त एटमॉस्फेयर में यही 6 एलिमेंट पाए जाते थे। तो कहता इन्हीं एलिमेंट्स के मिलने से कहता ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह बने। और क्या हुआ, कहता है इनके नतीजे में हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन को जो होता है ऊपर कवर, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, वो हमारे पास लिपिड की बनी होती है। तो मतलब लिपिड्स ने कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन बना दी और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह ने हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन कर दी। तो कहता है इस तरह जब फर्स्ट सेल बन गया तो उसने सेल में आपस में मिल के कहता टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू मिल के कहता ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल के इंडिविजुअल बन जाता है। तो ओपेरिन और हाल्डेन ने यही कंसेप्ट पेश किया कि पहला ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे मार्ज़ वजूद में आया वो असल में इन्हीं 6 एलिमेंट की वजह से आपस में मिलने की वजह से, इनके आपस में रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, ये एलिमेंट सबसे पहले हमें देखने को मिला। हाँ, तो स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कम्प्लेक्स एंटाइटी होता है, मतलब वो कम्प्लेक्स मटीरियल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, वाटर, इस तरह की चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड करैक्टरिस्टिक्स वो कहता है इनके अंदर क्या होती है, वो ये होती है कि ये एक सेल के ऊपर मुश्तमिल हो सकते हैं या एक से ज़्यादा सेल के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। कहता अगर ये एक सेल पे मुश्तमिल हैं तो इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल होता है वो कौन से होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होता है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर।
अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोक्रिएटी आता है, जिसमें हमारे पास क्या बैक्टीरिया मिलता है, और ब्लू ग्रीन एल्जी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो हमारे पास प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड द हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब ये हाईली ऑर्गेनाइज होंगे, कम्प्लेक्स एंटिटी हो गए, और हमारे पास वन और मोर सेल पे मुश्तमिल होंगे। जो वन सेल जिनके पास होता है दीज आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर, और जिनके पास एक से ज़्यादा सेल होता है उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कहा कि जो लाइफ की होती है वो ये होता है कि इनके पास जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। इनके पास क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, मतलब इनके पास जीन मौजूद होती है। तो जीन्स क्या होती है हमें पता है, हम कह सकते हैं कि जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन्स। तो मतलब ये होता है कि ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते होंगे। तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या होती है, तो स्टूडेंट जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है वो ये है कि दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मतलब ये है कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी।